इतवार की सुबह अमरीकी नायब सदर जे.डी. वीनस इस्लामाबाद में ईरानी वफ़द के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात के बाद बना किसी मुआहदे के नूर खान एयरबेस से वापस रवाना हुए तो कई सवालात। क्या मुज़ाकरात ख़त्म हो गए या अभी बातचीत जारी रहेगी? जंग बंदी का मुस्तक़बिल क्या होगा? अमरीका का अगला लायहा अमल क्या होगा? जे.डी. वीनस ने रवानगी से कबल एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका मरकज़ी नुक्ता ये था कि ईरान से कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका। ताहम तज्ज़ियाकारों की राय में इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत न सिर्फ तारीख़ी रही बल्कि ये जारी रहने का कवी इम्कान मौजूद है। बातचीत पर ईरान का क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तान ने किस उम्मीद का इजहार किया है, इससे पहले अमरीकी नायब सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद अहम निकात जाना ज़रूरी है। जे.डी. वीनस ने कहा कि ईरानी वफ़द से बातचीत हुई, ये अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके और मेरा ख्याल है कि ये अमरीका के मुकाबले में ईरान के लिए ज़्यादा बुरी खबर है। उनका कहना था कि हम ऐसी जगह नहीं पहुंच पाए जहां ईरान हमारी शराइत तस्लीम करता। जब उनसे ईरानी जोहरी प्रोग्राम के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौरी और देरपा मरकजी मकसद है। जे.डी. वीनस ने बताया कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान उनकी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मौक़े पर ट्रंप से बात हुई। जे.डी. वीनस ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा करते हुए कहा कि दोनों बहुत बेहतरीन मेज़बान थे और मुज़ाकरात में जो भी कमी रही वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी, जिन्होंने बेहतरीन काम किया और वाकई कोशिश की कि ईरान और हमारे दरमियान मौजूद खला को दूर करें और किसी मुआहदे तक पहुँचने में कामयाब हों। अमरीकी नायब सदर की जानिब से मुज़ाकरात बेनतीजा करार दिए जाने के बाद ईरान का मौक़िफ़ भी आया। जे.डी. वीनस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी बयान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि बहुत से मौज़ूआत पर मुफ़ाहमत हो गई थी, ताहम 2-3 अहम मामलात पर दोनों फ़रीक़ों में इत्तिफ़ाक़ राय न हो सका, जिसके बाइस बिलाखिर मुज़ाकरात किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। उन्होंने कहा, ये मुज़ाकरात 40 दिन की मुसल्लत करदा जंग के बाद हुए और बदएतमादी और शुकूक और शुबहात के माहौल में अंजाम पाए। फितरी बात है कि इब्तिदा ही से किसी एक नशिस्त में मुआहदे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए थी। किसी को भी ऐसी तवक्को नहीं थी। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक उन मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ समेत चंद नए मौज़ूआत भी शामिल किए गए और हर मौज़ू की अपनी पेचीदगियाँ हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था, सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती और यह कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। BBC फ़ारसी के मुताबिक जे.डी. वीनस की पाकिस्तान से रवानगी के बाद ईरानी वफ़द भी रवाना हो गया। अमरीकी नायब सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तकरीबन 2 घंटे बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उम्मीद ज़ाहिर की कि दोनों फ़रीक़ ख़ित्ते में और इससे बाहर पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत जज्बे का मुज़ाहरा करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से ख़ित्ते में फ़ौरी जंग बंदी की अपील पर मुस्बत रद्द अमल दिया और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत कबूल की। इसहाक़ डार ने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुश्किल और तमीरी मुज़ाकरात के कई दूर हुए जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा मुआवनत की। वज़ीर ख़ारजा ने दोनों फ़रीक़ों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जंग बंदी के हुसूल में पाकिस्तान की कोशिशों और उसके सालसी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का कहना था, ज़रूरी है कि तमाम फ़रीक़ जंग बंदी के हवाले से अपने अज़्म की पासदारी जारी रखें।